श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हो। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लो। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश कर सकते हो। अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित पर लगातार चिंतन करे। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना है, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। यह संसार एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेता है। हर इंसान के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है ताकि वह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग तीव्रता से जलने लगती है। घमंडी का कोई भगवान, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी एवं क्रोधी का कोई स्थायी मित्र इस दुनिया में नहीं होता है। अगर खुद का मूल पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। प्रेम ही वह बंधन है जिसमें सारे जगत को बांधने वाले ईश्वर भी स्वयं बन जाते हैं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, जीवन का ही दूसरा नाम है। इसलिए जब तुम परिपूर्ण रूप से जीवंत होते हो और तुम्हारे अंदर सब मौन हो जाता है, सब शांत हो जाता है, तब जो सुगंध उठती है, तब जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति का नाम, उस दिव्यता का नाम, उस भगवत्ता का नाम ही भगवान है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी ज़िंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका हर करीबी व्यक्ति आपका शुभचिंतक ही हो। उसमें से कुछ आपका शुभ होता देखकर भी चिंतित हो सकते हैं। ज़िंदगी में जो भी करना है खुद के भरोसे और अपने दम पर करना, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना होता है। अपने अंदर का बचपना हमेशा ज़िंदा रखो ताकि ज़्यादा समझदारी ज़िंदगी को बोरिंग ना बना दे। क्या करना है सिर्फ़ और सिर्फ यही हमारे हाथ में है, लेकिन क्या होगा यह हमारे नहीं, सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हो, इसी में जीवन की सफलता है। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। साहसी लोग
अतीत पर पश्चाताप नहीं करते बल्कि भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे खोई हुई परिस्थितियों को अपने पक्ष में सुधारने का प्रयास करते हैं। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली, गतिशील क्यों ना हो, हम उस व्यक्ति की ओर तभी आकर्षित होते हैं जब वो व्यक्ति सच्चा और वास्तविक हो। प्रेम हमेशा निर्लिप्त भाव से होता है। जैसे ही उसमें स्वामित्व की भावना आ जाती है, प्रेम एक बंधन बन जाता है। दो ही हम सफ़र मिले ज़िंदगी में जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। पहला था दुख, दूसरी थी जिम्मेदारियाँ। कहते हैं ज़िंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर लें, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही मान अपमान होता है। इसमें जो जितना झुकता है उतना ही ऊंचा स्थान पाता है। आकर्षण वाला प्यार कभी भी हो सकता है, पर समर्पण वाले प्यार को समझने में ज़माना बीत जाता है। जिस प्रकार ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ, जिस घाव से खून नहीं निकलता, तो समझ लेना वो जख्म किसी अपने ने ही दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। अच्छा स्वभाव वह खूबी है जो सदा के लिए सभी का प्रिय बना देता है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल यादों में आ ही जाते हो। इसलिए स्वभाव ही इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। जीवन में हमेशा सबकी कमी बनो ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। परमात्मा सबको एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फ़र्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई अंदर से। माँ कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक ज़िंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव सम्मान करें। समय बड़ा बलवान होता है। वो समय ही है जो व्यक्ति को छोटा या बड़ा बनाता है। जैसे एक बार एक महान धनुर्धर अर्जुन का समय खराब हुआ तो वह भी भीलों के हमले से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि वह उल्टे पड़े हैं या सीधे, फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। जिस प्रकार अति संघर्ष से चंदन में भी अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किया जाने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। जो कुछ भी पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, त्याग और आसक्ति रहित होकर किया जाता है, वही तपस्या है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, चाहे वो सम्मान हो या धोखा।